तो यहाँ पे आज दोस्तों मैं आपको जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई है, ठीक है, अपने कोर्स में जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है उनमें से देखो एक ट्रेंड लाइन हो गया, एक हाई और लो हो गया, ठीक है, और आपका एक जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है इनको यूज़, ये तीन चीज़ें और एक मनी मैनेजमेंट, इन तीन चीज़ों को, ये चार चीज़ों को मैं यूज़ करते हुए मतलब इनकी हेल्प से आज मैं ट्रेड प्लेस करूँगा टेक्निकल में, जिसमें यूज़ होगा एक आपका हाई और लो, ओके, और ट्रेंड लाइन यूज़ होगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज़ होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आज मैं अपनी ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है, और आपको भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को जो चीज़ें मैंने सिखाई है आप उनको एक्चुअल में जो मार्केट है उसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हमारी 11 वीडियो होने वाली है, 11th वीडियो है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। 10 वीडियो तक तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है अपना, बाकी 11th वीडियो है अपनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक काम करना है, ये सब चीज़ें है ना पहले अपने डेमो अकाउंट में ट्राई करनी है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें डेमो अकाउंट में बिल्कुल जैसे आप ट्रेड लेते हो वैसे ही लेके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेमो अकाउंट है, ठीक है, 10,000 आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अमाउंट क्या फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अमाउंट क्या डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखो अपन आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पे, ठीक है। और यहाँ पे आते पहले ही आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अमाउंट डालना है अपना, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है यहाँ पे डालना है, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा आपके पास कम से कम 10,000 होने चाहिए, नहीं तो आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है एक फिक्स अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, वरना ठीक है डेली 10% ग्रो करते हुए वो भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो जैसे मान लो आज मैं 6 ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, 6 अब जितनी भी होती है लेकिन ट्रेड लेके दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे सेटिंग्स में इसको 6 रखना है और इसको 1 रखना है और यहाँ पे 10,000 होना चाहिए आपके पास। तो अभी ये अपन को कितना अमाउंट बोल रहा है, यहाँ पे देखो पहली ट्रेड कितने की लेने को बोल रहा है अपन को, ये 97 रुपीज़। तो पहली ट्रेड अपन 97 रुपीज़ की लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपन अपने चार्ट पे और यहाँ पे अपन 97 रुपीज़ की अपनी ट्रेड लगाएंगे, ठीक। ओके दोस्तों, तो 97 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसकी अपन ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये तो अपना मनी मैनेजमेंट का काम हो गया। और अब अपन इसको मतलब अपने जो भी मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं उनको यूज़ करते हुए आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको सेटअप्स फाइंड करते हैं अपन, यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे वैसे, ठीक है, जिसपे अपन सेटअप फाइंड कर सकते हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन भी थोड़ी बहुत फॉलो हो रही हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने कहा था आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन एक बार ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी एक ट्रेड प्लेस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ मिल जाए तो मैं ट्रेड लगा सकता हूँ। और थोड़ा नीचे से यहाँ से मैंने अपनी एक ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, ओके, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है और इसको प्लेस करने का कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये कैंडल नीचे आती हुई ज़रूर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, लेकिन ये जाएगी ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने यहाँ से भी ऊपर देगी ये क्लोजिंग। मेरी एंट्री में लेने वाला यहाँ था, ठीक है, मैं यहाँ एंट्री लेने वाला था अपनी, लेकिन वो शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से या उसमें ये मैं एंट्री नहीं ले पाया। अभी देखो मैं इसका कारण भी बताता हूँ आपको, ठीक है। जो भी आपने सीखा है उसी के अंदर आता है ये, ठीक है, कोई अलग से मैंने ट्रेड नहीं लगाई है यहाँ पे। देखो अगर मैं ट्रेंड लाइन भी लगाऊँ, अगर आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ नहीं लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई और लो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए यहाँ पे। ट्रेंड लाइन तो जस्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो यहाँ पे, ओके, ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से लगा सकते हो। देखो एक ये हो गया अपना फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो, और ये क्या हो गया अपना जो भी अपना थर्ड टच करेगा ये वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, इसका नीचे से लो ब्रेक किया, यहाँ से नीचे आ गए, ठीक है। फिर इसका ऊपर जाके हाई ब्रेक हो गया, वैसे यहाँ पे जाके हाई ब्रेक हो चुका है इसका ऊपर की साइड, तो ये ऊपर चले गए, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना क्या बन गया, पहला हायर लो, ठीक है। फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आए, सेलर्स नीचे आए, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चले गए,
तो ये क्या हो गया अपना दूसरा हायर लो, ठीक है। ये पहला हायर लो, ये दूसरा हायर लो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो ये क्या है, हायर लो का एरिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका हायर लो का एरिया है, बॉडी और इसको मिला के हायर लो का एरिया है। और साइकोलॉजिकल पैटर्न की बारी आई। साइकोलॉजिकल पैटर्न देखो, ग्रीन, दो रेड, ठीक है, ग्रीन, दो रेड, नेक्स्ट क्या बनती है, साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर आपको याद है तो ये ग्रीन बनती है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन बनती है। लेकिन मैं डायरेक्ट डाउन मतलब अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला था यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ हमेशा मार्जिनल सेफ्टी, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी मार्जिनल सेफ्टी ही यूज़ करो दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा था नीचे आने का, ठीक है। जैसे ही ये नीचे आई थोड़ा, मैंने ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में तुरंत प्लेस कर दी। तो अभी कितनी चीज़ें यूज़ हुई है यहाँ पे, अभी आप देखो खुद। एक तो ट्रेंड लाइन रही, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर नहीं भी यूज़ लेते हो आप, ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन नहीं यूज़ लेनी, चलो छोड़ दो इस ट्रेंड लाइन को, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेंड लाइन। लेकिन ये हायर लो बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो, और इस हायर लो से आपके क्या आ गए, बायर्स ये बायर्स आ गए, ठीक है। इस कैंडल में रिजेक्शन है इसी हायर लो से, इस कैंडल में रिजेक्शन है इसी हायर लो से, ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको टच करके इस कैंडल में बायर्स में रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन आई है। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है, ग्रीन, दो रेड, तो नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी, ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको भी ट्रेड लेनी है, बस साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो किया, हायर लो फॉलो किया, ठीक है। और एक चीज़ और अगर आप हो सके तो फॉलो करो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस लेवल का ये जो सेलर्स है ये कहाँ से आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से आ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये लोअर हाई से, ओके, ये लोअर हाई का एरिया है, ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से आ रहे हैं ये, तो उस केस में आपको ट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा संभल के या मार्जिनल सेफ्टी से ही यूज़ लेनी है। अब देखो यहाँ पे अभी बायर्स ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर नया हाई नहीं लगा पाए, ठीक है, इसके ऊपर वो नया हाई नहीं लगा पा रहे, यहाँ पे इसके ऊपर नया हाई नहीं लगा पा रहे, मतलब ये ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे 97 रुपीज़ की एक ट्रेड लगाई थी, वो विन हो, ओके, 97 की ट्रेड लगाई थी, वो क्या हो गई आपकी, विन हो गई। तो चलो अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं अपन वापस। तो यहाँ पे आ गए हैं अपन अपनी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब विन, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है इसको, स्मॉल में नहीं, कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है। तो ये विन हो गई अपनी, अपना अमाउंट बता देगा, ये इतना आग हो चुका है आपका अमाउंट, ठीक है। अभी ये रिटर्न 1.80 के हिसाब से ये अमाउंट है, ठीक है। तो और अब आपको तुरंत ये नेक्स्ट ट्रेड बता देगा कि नेक्स्ट ट्रेड इतने की लेनी है आपको। तो नेक्स्ट ट्रेड भी आप ये 97 रुपीज़ की ही लेने वाले हो, ठीक है। तो चलिए वहीं पे ही चलते हैं अपन फिर से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड भी हमें 97 रुपीज़ की ही लेनी है। तो अब हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, या तो इसी पेयर में लेंगे या किसी और में। इसके ऊपर एक नया हाई लगा ज़रूर है, लेकिन एक विक के थ्रू लगा है, ठीक है, एक विक के थ्रू लगा है, पर हाई तो लगा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेलर्स आते हैं, इस जगह से अगर थोड़ी बहुत रिजेक्शन आती है, ये बहुत बड़ा एरिया है बायर्स का, लेकिन ये है, ठीक है दोस्तों, ओके। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली बायर्स आ चुके हैं, ओके। अगर साइड में कोई लेवल नहीं है, लेवल ऊपर है जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो अभी मुझे इंतज़ार करना होगा यहाँ पे, ठीक है, वेट करते हैं अभी।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अभी मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा। अगर यहाँ मैं ट्रेड प्लेस करूँगा तो वो अदर सेटअप पे हो जाएगी। ठीक है, वो सेटअप मुझे अभी आपको नहीं दिखाना है। यहाँ पे एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, लेवल के ऊपर लेवल है, लेकिन यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन का सिग्नल भी दे रही है, तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा सकता अपनी। ठीक है, लेकिन हाँ वेट कर सकता हूँ मैं इसका यहाँ पे आने का। ठीक है, तो अभी चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, या फिर कहीं और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो कहीं पे और ट्रेड। तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है ट्रेड्स को। ठीक है, ओके, और देखते हैं यहाँ पे। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखो एक और मुझे पेयर मिला है। यहाँ पे भी मैं ट्रेड लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सही जगह मिल जाती तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगा देता। ठीक है, यहाँ ट्रेड बनती थी एक डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया था। यहाँ पे देखो डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं वैसे भी सेलर्स यहाँ पे। ठीक है, एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है वैसे यहाँ पे। देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पे। तो चलिए कोई और पेयर देखते हैं यहाँ पे। ये तो हम इस पे अब ट्रेड नहीं ले सकते। एक ट्रेड मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है इस जगह से। मेरी ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन में लगा दी है। एक चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है, वो है मार्जिनल सेफ्टी, जो कि मुझे यूज़ करनी चाहिए थी। लेकिन मैं अभी आपको कारण बताता हूँ इसके कैंडल की ट्रेड प्लेस करने का। ठीक है, पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे ये किसी लेवल से नहीं आई है। ठीक है, ये किसी लेवल से नहीं आई है। आपको लग रहा होगा ये लोअर हाई लेवल है, तो ये लोअर हाई लेवल नहीं है। लेकिन ये जो बायर्स आए हैं यहाँ से, बायर्स ऊपर गए। ठीक है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, ओके सेलर्स आए हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर चले गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे दिक्कत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लेवल ये है आपका, यहाँ पे इस कैंडल के लो, मतलब इस कैंडल के नीचे लो लगाया इसने, और इसका जाके हाई ब्रेक कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेवल बनता है, ये आपका लेवल है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसको टच करके बायर्स आ गए इसमें, और ये ग्रीन बन गई। ठीक है, तो जो बायर्स है वो इस कैंडल में भी है अब आपके। ठीक है, अगर ये आपका ऐसे शिफ्टिंग चलती है दोस्तों, जैसे ये हायर लो है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको टच करके ग्रीन बन गई, या जो भी बन गई, जो भी कैंडल बन गई, तो जो भी विक आई है उसको रिटेस्ट करने बायर्स हो जाते हैं उसमें शिफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेलर्स ने क्लोजिंग कहाँ की, बिल्कुल उस लेवल के ऊपर, और ये किसी लेवल से नहीं आए थे। पहली बात तो अगर ये किसी लेवल से आते तो हम ट्रेड नहीं लगाते यहाँ पे। अगर ये किसी लोअर हाई लेवल से सेलर्स की एंट्री होती तो हम ट्रेड नहीं लगाते। तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी, और यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा है एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, जो ये होता है दो ग्रीन एक रेड, और फिर नेक्स्ट ग्रीन का जो साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है वो। ठीक है, तो मैंने उसी को देखते हुए अपनी ट्रेड प्लेस की। वैसे यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये किसी लेवल से नहीं आया। लेवल मतलब कोई साइड में अगर लोअर हाई लेवल होता और ये वहां से आते तो इसे अपन स्ट्रॉन्ग मतलब गिन सकते थे। ठीक है, अपन इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते थे। ओके, अभी मैं वैसे यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ अपनी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि अपन अगले सेटअप देखेंगे अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब अपनी दूसरी ट्रेड भी विन हो चुकी है, वही साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज लिया है।
और वही हायर लो। नई बात मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है कि अगर मान लो ये हायर लो है, इसको कोई विक आके टच कर लेती है इस तरीके से, तो ऐसे शिफ्टिंग होती है बायर्स की। अब बायर्स आ चुके हैं इस कैंडल में, ठीक है, बायर्स आ चुका है यहाँ से यहाँ पे इस कैंडल में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी अपनी अप डायरेक्शन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। आपको किसी ने नहीं बताई होगी ये बातें कि ये बायर्स भी इस तरीके से शिफ्ट करते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको मेरे पास से ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, ये आपको सिर्फ लेवल बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं लेवल नहीं बता रहा हूँ, और लेवल भी आपको झूठे बताए जाते हैं, ठीक है। कलर चेंजिंग का लेवल जो कि काम ही नहीं करते, ठीक है, वो लेवल्स आपको बताए जाते हैं। तो वो लेवल आपके कभी काम नहीं करते। ये कलर चेंजिंग का लेवल है, ये कलर चेंजिंग का लेवल है, ये ऐसे लेवल्स कभी काम नहीं करते जब तक आपको रियल चीज़ पता ना हो, ठीक है। अब ये एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। इस कैंडल का हाई ऊपर है, इसने आके क्लोज कर दिया, तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये तो आपको सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा अगर ये किसी लोअर हाई लेवल से आए हैं तो ये स्ट्रांग होते हैं, ऐसे स्ट्रांग नहीं होते हैं ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर बायर्स है नीचे तो वो इसको कवर करके ऊपर निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चीज़ें वही है जो मैंने आपको सिखाई है, कुछ अलग यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, चीज़ें वही है। बस ये है कि मैं प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा एडवांस हो गया हूँ इनको लेके, ठीक है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आप लोग भी इसी तरीके से एडवांस हो जाओगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको अपनी एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ, क्योंकि अपनी दूसरी ट्रेड भी विन हो चुकी है। तो यहाँ पे लिख लेना है मुझे W, और ये ट्रेड भी हो चुकी है मेरी विन, ठीक है। दोनों ट्रेड विन हो गई। अब नेक्स्ट ट्रेड कितने की बता रहा है ये, 98 रुपीज़ की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। जो चीज़ आपको सिखाई है उसकी एक्यूरेसी भी मालूम चल रही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं पूरा। तो 98 रुपीज़ की अब मुझे ट्रेड लगानी है अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा लेवल है आपका, हायर लो, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका लेवल है, आपका हायर लो का लेवल है, जिसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये हायर लो है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और क्या ये सेलर्स किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से आए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से नहीं आए हैं, मतलब एक ग्रीन, दो रेड, एक हायर लो का ब्रेकआउट, एक ट्रेड ले ली अप डायरेक्शन में मैंने यहाँ से, ठीक है। ये ट्रेड रिस्की है, ये ट्रेड रिस्की है, क्योंकि अगर मान लो सेलर्स यहाँ क्लोज हो जाते हैं ना इस हायर लो के ऊपर। हायर लो कैसे है, मार्केट की स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये हायर लो है, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न कौन सा होता है, ओके, मैं यहाँ पे 98 लिखना भूल गया, तो वो मेरी गलती है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, मैं आपको बताया था, ग्रीन, दो रेड और एक ग्रीन, ग्रीन, दो रेड और एक नेक्स्ट आएगी, ये आएगी वो अपनी ग्रीन आने वाली है। तो ये देख लो आपकी ग्रीन बन रही है ये, बिल्कुल ठीक है। बस आपको करना यही है, जो चीज़ें मैंने बताई है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, उनको प्रैक्टिस करना है। और हमेशा अपनी ट्रेड को मार्जिनल सेफ्टी से प्लेस करना है। मार्जिनल सेफ्टी मतलब थोड़ा सा नीचे से, अगर ऊपर की ट्रेड प्लेस करना चाह रहे हो तो थोड़ा नीचे से प्लेस कर दो अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। और पहले ट्राई करो इसको डेमो में, ठीक है, पहले ट्राई करो इसको डेमो में। अब यहाँ से सेलर्स आए, उन्होंने एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, देखो अभी तक तो यहाँ से जो जिस लेवल से आया वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी लोअर हाई लेवल से नहीं आए ये, ठीक है। लेकिन वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो, जैसे इस लेवल को इन्होंने क्या बना लिया, अब ये जो लेवल है ना, इसको क्या बना लिया इन्होंने, मैंने क्या बताया था आपको, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ऊपर गए। अब इस लेवल से टच होके ये रेड बन रही है, मतलब इस लेवल को अब ये रेजिस्टेंस बना चुके हैं, ठीक है। अब इस लेवल को ये अपना रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये लेवल,
SNR की तरह, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अब अपना ये लेवल, कि इसी से टच होके अब ये रेड बन गई है। तो ये कैंडल के नीचे अगर कोई लेवल नहीं है ना, तो उसके डाउन में होने आने के चांस है। ठीक है, इस कैंडल के नीचे आने के चांस है अगर इसके कोई लेवल नहीं है नीचे तो। अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल इसके नीचे ऑफ कोर्स है, जो कि ये पैटर्न का की लेवल है। ठीक है, लेकिन ब्रेक कर भी सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यूशन का सिग्नल दिया है इसने। क्या दिया है? कंटिन्यूशन का सिग्नल। जब ये एक हायर लो लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे सेलर्स ने, फिर बायर्स ने आने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स उसी लेवल से टच होके रेड बन गए। तो ये कंटिन्यूशन का सिग्नल हुआ कि नहीं? ये कंटिन्यूशन का सिग्नल हुआ अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड मैंने लगा दी और इसको मैं 98 करूँगा अभी। 98, ओके, इसको मैंने 98 कर लिया है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ से बिना मार्जिनल सेफ्टी के अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब लॉस के चांस बन चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी कर दी है। ठीक है, इसको क्या है, मैंने क्यों ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में प्लेस की है? देखो, ये हायर लो का लेवल है, ये तो मुझे पता है, यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर ये है एक की लेवल। ये क्या है? बुलिश एंगल्फिंग का की लेवल है। तो अगर यहाँ से बायर्स आएंगे तो ये टच करके रेड भी बन सकते हैं, बस यही बात है। और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है, ग्रीन, दो रेड, हायर लो के ऊपर है ना बिल्कुल, तो ये ग्रीन बन सकती है, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड लगाई थी। तो अभी लॉस होने के भी चांस है इसके, ऐसा नहीं है कि देखो विन होगी जो ट्रेड अपन लेंगे सारी विन नहीं होगी। ठीक है, जो ट्रेड अपन लेंगे ना सारी विन नहीं होने वाली है, जैसे देखो यहाँ पे लॉस का भी सामना करना पड़ा अपन को। ठीक है, तो अब अपन वहाँ पे लिखेंगे लॉस। चलो अपन वहाँ चलते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल, ये कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे अपन। तो अब अपन को ये ट्रेड बता रहा है कि अब आपको 221 रुपए की ट्रेड लेनी है। कितने की? 221 की। वो क्या है, थोड़ा मैंने उधर 98 की लेनी थी ट्रेड तो मुझे, लेकिन मैंने 97 लिख दिया था उधर। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। बाकी देखो यहाँ पे अब 221 की ट्रेड लेने को बोल रहा है अपन को। ठीक है, सेटअप चेंज नहीं करना है, सेटअप वही रखना है अपने को। तो यहाँ पे अभी मैंने लिख लिया है 221। ठीक है, 221 लिख लिया है मैंने यहाँ पे। और गलती कहाँ हुई है अपनी? यहाँ पे गलती क्या हुई है? देखो यहाँ पे सेलर्स ने कंटिन्यू बोल दिया कि हम तो नीचे जा रहे हैं, और हुआ क्या, ये लास्ट कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक कर दिया है इस सेलर्स की कैंडल ने, और इसके नीचे जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब मार्केट की स्ट्रक्चर बन चुकी है डाउन ट्रेंड में, और अपन डाउन ट्रेंड में इसको रिवर्स कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, ये डाउन में अपन इसको रिवर्स कर रहे थे यहाँ से इस कैंडल में, तो दिक्कत तो होनी थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ट्रेंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो, अब देखते हैं सेटअप अपना जहाँ पे भी मिलता है अपन को, यहाँ वेट करेंगे अपन। अगर सेटअप मिलेगा तो ट्रेड लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ओके, वैसे यहाँ पे एक ट्रेड मेरी बन तो रही है, पर अगर ये सेलर्स की बन जाए कैंडल, रेड बन जाए, तो मैं ट्रेड लगा दूँ अपनी। चलिए इंतज़ार कर लेते हैं। देखो ये रेड बन सकती है, और ये क्योंकि ये लोअर हाई लेवल है ना पूरा, इसलिए ये आपका लेवल है, ये पूरा लोअर हाई है। ठीक है, लोअर हाई है, सेटअप अपना ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, ये सेटअप क्या है अपना? साइकोलॉजिकल पैटर्न, रेड, दो ग्रीन और एक रेड बनना, यही तो है। अपन यही तो यूज़ करते, तो अपन यहाँ ट्रेड लेते हैं, साइड में लोअर हाई भी था। ठीक है, तो वो तो नहीं कर पाए खैर। अभी अभी देखो यहाँ पे ये तो ग्रीन बन रही है, तो अभी यहाँ पे देखो सेटअप बनना था, वो बन चुका पहले ही यहाँ पे। तो अपन यहाँ ट्रेड तो नहीं ले सकते, कोई और जगह देखते हैं। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत और, उसके बाद लगाते हैं अपनी ट्रेड।
यहाँ 221 की एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लगा दी है मैंने। ये किसी लेवल से आ रहे हैं क्या? लेवल से तो नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन में लगाई है ये। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन अपन देंगे इसका, लेकिन पहले ट्रेड देख लो। 221 रुपए की लगाई है, रिटर्न कम चल रहा है। ठीक है, एक्सेल शीट में है अपना कि 80% रिटर्न रहना चाहिए, लेकिन ये 76% है। लेकिन अपना मोटिव है दिखाना आपको। ठीक है, मेरा मोटिव यही है आपको सिर्फ दिखाना कि कैसे मनी मैनेजमेंट की एक शीट को यूज़ करके और हाई और लो और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज़ करते हो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखानी है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए तो साइड में इस तरीके से आई है मार्केट। ठीक है, ये है, ये लोअर हाई लेवल है आपका, ये आपका एक लोअर हाई लेवल है। ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया लोअर हाई लेवल का। ठीक है, यहाँ पे इतना दिख रहा है आपको कि लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ है। यहाँ पे बायर्स ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर गए और इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया तो ये अपना लेवल हो गया। फिर इसको ब्रेक करते ही ये लेवल हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ब्रेक किया ये लेवल हो गया। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये दो कैंडल्स ने मिलके कोई बियरिश पैटर्न बना दिया हो। ऐसा भी नहीं है कि बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया यहाँ पे, बिल्कुल वो भी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, और देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न बनाता हूँ अब। ग्रीन, दो रेड, और उसके बाद अपन कौन सी ट्रेड लेते हैं? अप डायरेक्शन में ग्रीन की तरफ जाते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा इसको पैटर्न्स को, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप देख भी लो, सहायता मिल जाए आपको इसको देखने में। तो इस तरीके से, और ये जो सेलर्स आए ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से आए? ये कोई लोअर हाई से आए? ये नहीं, कोई लोअर हाई से नहीं आए। ये आए थे अपने यहाँ पे एक जिस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए था वहां से आए थे। देखो यहाँ से ऊपर गए, इस तरीके से मार्केट चल रही है आपकी। ठीक है, ये एक लेवल है आपका, क्या है ये? एक लेवल है आपका। ठीक है, जहां से ये आए थे सेलर्स। लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं है ना कि यहाँ पे इन्होंने कोई पैटर्न बना दिया हो, भाई बियरिश पैटर्न बना दिया, यहाँ पे कोई एंगल्फिंग बना दिया, शो तो किया ही नहीं सेलर्स ने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये वीक ही हो रहे हैं। वीक कैसे? यानी अपनी ही वीक के अंदर क्लोजिंग दे रहे हैं, ये तो वीक हो रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक हायर लो भी है और एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया इसने। ठीक है, ये जो बायर्स आए उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, ये सेलर्स किसी लेवल से नहीं आए। एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ग्रीन, दो रेड, तो नेक्स्ट ग्रीन बनती है। तो वही चीज़ मैंने देखी और ट्रेड प्लेस कर दी। कोई ज़्यादा चीज़ नहीं देखी मैंने दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ कुछ चंद चीज़ें देखी है। जैसे एक आपका हायर लो हो गया, ये किसी सेलर के लेवल से आए हैं क्या, वो हो गया देखना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न तो वैसे भी नहीं बनाया इन्होंने कि कोई एंगल्फिंग वगैरह बना दिया हो, तो वो भी नहीं बनाया है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न हो गया कि भाई यहाँ पे ग्रीन, दो रेड, फिर ये नेक्स्ट ग्रीन बनती है। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी है, उसकी हेल्प से ही ट्रेड ले रहा हूँ मैं। और एक ही सेटअप पे टिके रहोगे ना दोस्तों, तो मैं सच बता रहा हूँ प्रॉफिट में ही लैंड करोगे। और अभी चलो अपन यहाँ पे एक्सेल, बस आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। ठीक है, वैसे इसके अकॉर्डिंग तो हमारा अमाउंट होना चाहिए 10,234, लेकिन अभी देखते हैं कितना है वो। और अभी ट्रेड लगानी है 99 की। ठीक है, अगली ट्रेड कितने की लगेगी अपनी? 99 की। तो चलो चलते हैं। ओके, अमाउंट तो वैसे 10,234 होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा है। तो चलिए, वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह हो गई होगी, लेकिन आप ये तो समझ ही रहे हो कि मनी मैनेजमेंट जो शीट है एक्चुअल में, उसको एक ही सेटअप पे यूज़ करो। ठीक है, किस पे? एक ही सेटअप पे यूज़ करो उसको। एक सेटअप पे जैसे मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न लिया और सिर्फ हाई और लो ले लिया। ठीक है, और ये देखा कि ये किसी लेवल से तो नहीं आ रहे, बस इतना ही देखा मैंने यहाँ पे। और वो चीज़ें मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आपकी, जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी पिछली वीडियो में एक्सेल शीट की, मान लो उसमें 6 में से एक ट्रेड विन करनी है आपको,
तो इतना बेकार सेटअप तो कोई यूज़ नहीं करोगे आप। और एक सेटअप कभी भी आपका 6 बार फेल नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, एक सेटअप कभी भी 6 बार फेल नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही सेटअप पे ट्रेड करो, वो कभी भी 6 बार फेल नहीं होगा। ओके, और जितनी चीज़ें बताई है उसको देखते हुए ट्रेड करो। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन यहाँ पे 99 लिख लेते हैं। ओके, तो ट्रेड अपनी अब लगेगी 99 की। ठीक है, अभी अपनी एक ट्रेड पहले लॉस हुई थी, वो तो खैर, तो यहाँ पे तो खैर कोई सेटअप नहीं बन रहा अपना, और जगह देखते हैं। यहाँ मैंने एक ट्रेड अब डायरेक्शन में शायद प्लेस हो गई है। ठीक है, ये भी बताता हूँ मैंने क्यों प्लेस की, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि ये आए कहाँ से है। ठीक है, अभी कोई लेवल तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जहाँ से आए हैं ये, तो इसकी भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट, लेकिन ये बस थोड़ा सा ऊपर लग गई है मेरे से, क्योंकि मैं लेट, ऑब्वियस ही बात है, लेट ट्रेड प्लेस की है, वरना तो ये विन है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों मैंने ट्रेड लगाई है ये। ठीक है, तो ये ट्रेड भी विन हो चुकी है। अब बताओ कारण क्या। मार्केट अप डायरेक्शन में देखो, जो लेवल नज़र आ रहा है आपको, लेवल तो साइड में है, ये रहा लोअर हाई का। ठीक है, लोअर हाई का लेवल है ये रहा, लेकिन ये जो सेलर्स आए ये किसी लेवल से नहीं आए हैं। ठीक है, दूर दूर तक कोई लेवल नहीं नज़र आ रहा, ये किसी लेवल से नहीं आए हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, आप मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, इसका ब्रेकआउट कर चुके हैं। ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर चुके हैं, ये ऑलरेडी एक हायर लो है। फिर यहाँ से नीचे आए, फिर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो ये एक हायर लो है। हायर लो के ऊपर ही बिल्कुल सेलर्स की एंट्री, ये देखो। ठीक है, हायर लो के ऊपर किसकी एंट्री, सेलर्स की एंट्री। तो अब क्या हुआ, और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स तो हायर लो से तो आते ही बायर्स है, हायर लो से तो आते ही बायर्स है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रेड, ग्रीन, रेड, और ये आपका ग्रीन। तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ नीचे से ट्रेड प्लेस कर दो आराम से अप डायरेक्शन के लिए, ट्रेड विन आपकी। और लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 ट्रेड या ऐसे लॉस चलता है। ठीक है, लॉस आपका चलता है, बस पैनिक नहीं होना और अपने सेटअप को नहीं छोड़ना। सेटअप को हमेशा पकड़ के चलना है इसको। ठीक है दोस्तों, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, सेटअप को हमेशा पकड़ के चलना है। यहाँ पे देखो ग्रीन रेड, फिर एक ग्रीन आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक ब्रेकआउट टाइप का हुआ है यहाँ पे इसलिए, पर अभी उसको नहीं देख रहे हम, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, हायर लो लेवल, ये सेलर्स किसी लेवल से नहीं आए, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है रेड ग्रीन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ठीक है, और आपके सामने ट्रेड कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको सिखाई है उन्हीं के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और किसी अलग चीज़ को, ये कोई बच्चा होगा वो भी कर सकता है इस चीज़ पे। ठीक है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये तो बहुत, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब आपका फोकस चाहिए। ठीक है, और मतलब पेशेंस चाहिए सेटअप के मिलने का। ठीक है, जब तक सेटअप नहीं मिलता ट्रेड मत लगाओ। कोई ट्रेंड देखो, मैं कितनी अच्छी मार्केट चूज़ कर रहा हूँ कि जो अब ट्रेंड में ही जा रही है। ठीक है, मैं इसी तरीके की मार्केट चूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे तो नहीं है ना कोई रेंज मार्केट चुन रहा हूँ या कुछ भी, यहाँ पे मैं अच्छी मार्केट को चूज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ 99 आ गया, तो चलो अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी ट्रेड लगेगी 100 रुपीज़ की। ठीक है दोस्तों, 100 रुपीज़ की ट्रेड लगा लूँगा अब मैं। ओके दोस्तों, तो अब लगने वाली है अपनी 100 रुपीज़ की एक ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ वैसे ट्रेड अपनी लगाने की। देखो गलती मैं फिर से शायद वही कर रहा हूँ जो मैंने पहले की थी। ठीक है, ये हायर लो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स नीचे आ चुके हैं और इसका हायर लो का ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर ट्रेड में यहीं प्लेस कर दूँ तो देखो, ऐसे कोई गलती भी हो जाए बीच में सेटअप मिलने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 ट्रेड तो आप लगातार लॉस वैसे भी नहीं करने वाले। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे आ जाने दो इसको, मैं ट्रेड लगा दूंगा अपनी अप डायरेक्शन के लिए। एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लगा दी है। अब ट्रेड का कारण सुनो। ठीक है, अब ट्रेड का कारण सुन लो। ग्रीन, दो रेड, नेक्स्ट ग्रीन बनती है। ठीक है, एक तो ये, एक हायर लो लेवल का ब्रेकआउट, एक यहाँ पे किसका होना, बुलिश एंगल्फिंग है, उसका की लेवल है ये। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने वहीं से ही अपनी ट्रेड अप डायरेक्शन में लगाई है। तो चलिए देखते हैं कितना ये काम करती है और कितना नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रेड फर्स्ट टाइम पे मिलती है ना, वो होती है सबसे अच्छी। उसके बाद तो मार्केट जब नीचे आना चालू हो जाए तो मतलब तुम ये समझ जाओ अब बायर्स स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बायर्स हैं वो वीक हो गए, अब देखो सेलर्स आ रहे हैं। जैसे ये ट्रेड भी मेरी लॉस हो गई। ठीक है, लॉस आपकी भी होगी, लॉस आपकी भी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं तो ट्रेड खैर हर जगह कर सकता हूँ कंफर्मेशन भी लेके। ठीक है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है इसलिए आपके तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बन चुका है मोमेंटम 3 कैंडल्स का, तो ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। वैसे हायर लो है यहाँ पे भी, बिल्कुल उसी के ऊपर जाके टिकी है ये कैंडल, तो एक ट्रेड में अप डायरेक्शन में ली जा सकती थी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हायर लो है लेकिन नहीं लेंगे। ठीक है, जो चीज़ बताई है वही करनी है, मोमेंटम है तो रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, वो आप एक्सपर्ट बन जाओ उसके बाद करनी है ये सारी चीज़ें। तो चलो, ये 100 रुपीज़ की ट्रेड अपनी लॉस हो गई, तो चलो अपन चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। आ गए अपन अपनी एक्सेल शीट पे। तो अब यहाँ पे क्या है, अपन को लिखना है लॉस। लॉस लिखते ही यहाँ पे आ जाएगा 225 की अगली ट्रेड लगानी है। मान लो अगली भी लॉस हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड भी ये बता देगा 506 की लगानी है, लेकिन अभी तो अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है, अभी तो अपन यहाँ पे देखते हैं 225 की ट्रेड पे। ठीक है, तो ये देखो आपने, यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बन गई एक हायर लो से दोबारा। ठीक है, तो एक दो कैंडल एरर आ जाती है। देखो अगर की लेवल काम करे भी ना भी करे, की लेवल कोई बायर्स की जगह नहीं होती। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है सिर्फ। बायर्स की जगह नीचे वाली थी ये हायर लो, जहाँ से ये बायर्स की एंट्री हो गई, वो भी आप देख लो। ठीक है दोस्तों, और ये बिल्कुल इसके नीचे क्लोज किया है इसने। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये रेड भी बन सकती है यहाँ पे, जो कि ये बन चुकी है बिल्कुल। एक हायर लो के नीचे क्लोज कर दिया ना इसने, इसलिए। तो अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं अपना सेटअप। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है अलग अलग चीज़ों को देखकर, सेटअप पे फोकस करना है। जहाँ सेटअप मिले वहीं ट्रेड लगानी है। लॉस तो हो जाएगा, लेकिन ट्रेड अपने सेटअप पे ही लगानी है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड अपनी अप डाउन डायरेक्शन में प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो फोकस करना अभी, देखते हैं मिलती है या नहीं ट्रेड। एक ट्रेड मेरी डाउन डायरेक्शन में प्लेस होने वाली है यहाँ पे, तो वेट करते हैं। यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी मैं सोच रहा हूँ यूज़ करूँगा। ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करेंगे अभी अपन इसमें। थोड़ा ऊपर चली जाए तो अच्छा है। चलो, मैंने यहीं से डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड अपनी लगा दी। तो अभी इंतज़ार करते हैं। अब इंतज़ार करना है, एक ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है इससे टकरा के ये ग्रीन ना बन जाए, बस वही दिक्कत है ये, क्योंकि एक ऐसी जगह है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है जो। ठीक है, तो इसके जितना लेट टच करे उतना अच्छा है। ओके, तो देखो दोस्तों, सेटअप फेल होते हुए। ठीक है, दो ट्रेड लगातार लॉस होते हुए।
क्या चीज़? 2 ट्रेड लगातार लॉस होते हुए। ठीक है, वेट करेंगे अभी। तो ये ट्रेड भी देखो मतलब मेरी लॉस हो चुकी है, और ऐसा आपके साथ भी होगा। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। ओके, तो लेकिन अपन को क्या करना है, सेटअप नहीं छोड़ना है, बस इसी बात पे फोकस करो, सेटअप नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलो अपन एक्सेल शीट पे चलते हैं अपन। तो ये लॉस हो गई। अब नेक्स्ट ट्रेड लगानी है 506 रुपये की। ठीक है, कितने की? 506 रुपये की। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसको 506 कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ट्रेड प्लेस मतलब देखनी है, ट्रेड लगाएंगे अपन यहाँ पे अभी। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ लेवल वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वेट करते हैं, एक ट्रेड क्या बनती है यहाँ से। देखो एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दी, बस थोड़ा सा अभी देख लो आप। ठीक है, आपके सामने है। चलो, जल्दबाजी में ट्रेड की है दोस्तों मैंने, कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, क्योंकि फिर आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी वेट करते हैं, एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दी है यहाँ पे। सेटअप भी बताऊंगा कैसे हुआ है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन पहले विन होने दो उसके बाद। क्योंकि ये है साइड में लोअर हाई लेवल, और मैंने यहाँ पे ट्रेड की है ग्रीन रेड, ये पैटर्न को देखते हुए अभी ट्रेड मैंने प्लेस की है अपनी। तो अभी इंतज़ार कर लेते हैं। देखो सेलर्स आ रहे हैं नीचे। ओके, यहाँ से रिजेक्ट होके अभी ये थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। देखो रिजेक्ट हुए, यहाँ से रिजेक्ट हुए। ठीक है, और ये ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो गई। ठीक है, तो और हम फिर से आ गए अपने कई में प्रॉफिट में। ये लो, प्रॉफिट में आ गए अपन अपन फिर से। कितने? 10,500, यानी 500 रुपये अपन ने एक्स्ट्रा कमा लिए 10,000 के ऊपर। अब देखो सेटअप। ठीक है, यहाँ से सेलर्स नीचे आए, ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, ये लोअर हाई लगाया इसके नीचे। इसका मतलब है कि इसने लोअर हाई तो लगाया इसके नीचे, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस वो चीज़। ठीक है, ये ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये आपका लोअर हाई है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो ये कैंडल बताती है। ये कैंडल ने बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ देखो, अब इस कैंडल ने क्या किया था, गैप अप कर दिया था। आप में से कई लोग गैप अप को देखते हैं यहाँ पे, तो वो अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं कि किसी लेवल को स्किप किया होगा इसने, लेकिन किसी लेवल को स्किप वगैरह कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो उसी लेवल के अंदर है ये, जो लोअर हाई लेवल है। और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन, और मैंने ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन में यहीं पे बिल्कुल। ठीक है, यहीं पे ही मैंने अपनी ट्रेड लगा दी। और अगर मैं यहाँ से सही हूँ तो एक ट्रेड मैंने अपनी अप डायरेक्शन में भी लगा दी है। ठीक है, उसका भी मैं कारण बता दूंगा, इसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। बस ये वही बात है कि मैंने ट्रेड जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से, तो वो इस तरीके से लग गई है। आपको गलती नहीं करनी है, ये मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ तो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में करता हूँ। अब देखो, जो ये सेलर्स आए हैं, ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से आए हैं क्या? पहली बात मैंने क्या बताया, ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। ठीक है, और यहाँ नीचे देखो अभी क्या हुआ है। यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए सेलर्स, यहाँ से ऊपर गए। तो लोअर हाई सॉरी हायर लो कहाँ है, ये लोअर हाई था, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हायर लो लेवल। क्या है, हायर लो लेवल। यहाँ पे क्या पैटर्न बना, ग्रीन, दो रेड, और नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी, ग्रीन, क्योंकि इसमें रिजेक्शन आ गई ना, यहाँ से रिजेक्शन भी आ गई यहाँ से, तो ये क्या बन गई आपकी, ग्रीन। तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को यूज करते हुए ट्रेड लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने देखो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें बताई है सारी, और लगभग लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट। और क्या किया, सिर्फ
एक सेटअप को यूज़ किया सिर्फ, और एक सेटअप आपका 6 बार लॉस कभी नहीं होगा। ओके, एक सेटअप आपका 6 बार लॉस कभी नहीं करवाने वाला आपका। तो बस लेकिन आपको सेटअप पे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो दोस्तों देखो होना चाहिए, सिर्फ कोर्स ही कोर्स से कुछ नहीं होता। ठीक है, वीडियो देखने से थोड़ी कुछ होता है, अगर जब तक आप खुद अपना एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, थोड़ी बहुत ट्रेड नहीं लगाओगे उस सेटअप पे, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न को देखते हैं। यहाँ साइकोलॉजिकल पैटर्न मैंने दिखाया, ग्रीन रेड ग्रीन, लोअर हाई लेवल ट्रेड ले ली मैंने डाउन में अपनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ग्रीन, दो रेड, नेक्स्ट ग्रीन बनेगी, साइकोलॉजिकल पैटर्न, बिल्कुल साइकोलॉजिकल पैटर्न को देखते हुए ट्रेड ली मैंने, क्योंकि नीचे हायर लो है। ठीक है, मेन जो खेल है ना इस लेवल का है, मेन जो खेल है वो तो इस लेवल का है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न इसलिए क्योंकि ये अधिकतर बनती है ऐसी चीज़ें मार्केट में, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे कोई मोमेंटम भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई है, और ये बहुत इजी है। आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर ये आप कैंडल रिएक्शन वगैरह इनके चक्कर में पड़ोगे ना दोस्तों, तो थोड़े दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, ये मैं बताता हूँ आपको, थोड़े दिन प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आप उसमें फिर आपके माथे में हो जाएगा कचरा। ठीक है, थोड़े दिन ट्रेड करोगे उस माथे में हो जाएगा कचरा, क्योंकि मैं तो ट्रेड करता हूँ, मुझे मालूम है, इस पर बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आप जो चीज़ें होती है ना कि बिल्कुल अच्छे से हर एक कैंडल पे ट्रेड करना, वो उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उसमें बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताई, मैंने बिल्कुल ईजी चीज़ें बताई है आपको। ठीक है, ईजी आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट के तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो, वो मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं और भी लेके आऊँगा, जो ट्रेडिंग की है ये वाली, वो मैं और अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ट्रेड इसी तरीके से प्लेस करनी है जिस तरीके से मैं बताता हूँ, और कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देना। तो एक बार अपने मनी मैनेजमेंट शीट को भी देख लेते हैं अपन। लास्ट ये वाली ट्रेड हुई हमारी 8th, वो क्या हो गई, विन। ठीक है, वो हो गई अपनी विन। एक्चुअल में जो आपका अमाउंट पहुंचेगा वो इस तरीके का पहुंचेगा 10,400 के समथिंग। ठीक है, वहाँ पे क्या थोड़ी मैंने शायद ट्रेड मेरे से ज़्यादा लग गई थी इसलिए। और यहाँ पे रिटर्न का भी तो फ़र्क पड़ता है, हर एक पेयर का रिटर्न अलग होता है। वहाँ पे किसी पेयर में 90% भी रिटर्न है, किसी में 78 भी है, लेकिन 78 बहुत कम में होता है, तो लगभग 85 के समथिंग रहता है क्वार्टक्स में, या 90। ठीक है, इसलिए वो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच गया है। ठीक है, बाकी आपका अगर 80% के रिटर्न के साथ होगा तो आप 10,400। यहाँ पे बस सेटअप को देखते हुए मैं कितनी सी देर में मैंने कमाया, देखो 40 मिनट की जितनी देर की ये वीडियो है आपको पता है, उसी टाइम में मैंने ये चीज़ें ट्रेड ली है, सेटअप भी मुझे मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, सेटअप मिलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ऐसी। एक लोअर हाई लेवल देखो, साइकोलॉजिकल पैटर्न देखो, ट्रेड लगा दो, क्या दिक्कत है, बस ट्रेड लगा दो ट्रेंड। और अगर कंफर्मेशन चाहते हो तो मेजर ट्रेंड देख लो, माइनर ट्रेंड देख लो, सब डाउन में हो, ठीक है, तो डाउन की ट्रेड प्लेस करो। और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो तो जो ओके, तो यहाँ पे जो मेजर ट्रेंड है वो अप हो, ठीक है, माइनर ट्रेंड भी अप हो तो आपकी ट्रेड लगाओ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हो, वो आपके पेशेंस लेवल के ऊपर है। ठीक है, जितना पेशेंस रख के अच्छी ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड ढूंढोगे, उतना आपका यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसी तरीके की वीडियो मैं और भी अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।